स्वागत है जी आज के क्लास में। आज हम देखने वाले हैं एग्रीगेट फंक्शन इन एसक्यूएल सर्वर। एग्रीगेट फंक्शन का यूज हम एसक्यूएल सर्वर में क्यों करते हैं, तो एक छोटा सा डेफिनेशन देख लेते हैं। एग्रीगेट फंक्शन इन एसक्यूएल सर्वर आर यूज्ड टू परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन अ सेट ऑफ अ वैल्यू एंड रिटर्न अ सिंगल वैल्यू एज अ रिजल्ट। तो एग्रीगेट फंक्शन क्या करता है, सेट ऑफ वैल्यू पे जो है हम लगाते हैं एग्रीगेशन को, और वो एक वैल्यू आपको रिजल्ट में दे देता है आउटपुट के रूप में। एग्रीगेशन फंक्शन ऑफ्टन यूज विद द सिलेक्ट कमांड, ये सिलेक्ट कमांड के साथ यूज किया जाता है और ये ग्रुप बाय के साथ यूज किया जाता है। यहाँ पे कुछ कॉमन जो है एग्रीगेट फंक्शन है, जैसे काउंट हो गया, सम हो गया, एवरेज हो गया, मीन हो गया एंड मैक्सिमम हो गया। ठीक है, तो वन बाय वन हम देखेंगे हम कि इन सब का यूज किस तरीके से होता है इन ए प्रैक्टिकल वे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे एक टेबल ले लेते हैं, और टेबल हम लेंगे। यहाँ पे एक टेबल लेंगे, टेबल का नाम होगा लाइक हम एम्प्लॉय टेबल ले लेते हैं। ठीक है, सॉरी, तो हम एक एम्प्लॉय टेबल यहाँ पे ले लेते हैं, जो कि हमने पहले भी यूज कर लिया है अपने क्लासेस में। तो हम उसी डेटा के ऊपर काम करेंगे। ये जो एम्प्लॉय टेबल है ये हम ले लेते हैं, और इसमें हम देखते हैं कि ये रहा हमारा एम्प्लॉय टेबल है। ठीक है, अब इसमें हम क्या देखते हैं, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये होने वाला है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, काउंट द नंबर ऑफ एम्प्लॉय। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंगल सा यूज करेंगे हम। ये काउंट का एग्जांपल हम देख रहे हैं, सिलेक्ट काउंट एंड एम्प्लॉय आईडी, सिलेक्ट काउंट एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे ले लेंगे हम, एम्प्लॉय आईडी। यहाँ पे एज क्लॉज हम यूज करेंगे। एज क्लॉज क्या होता है, जैसे एक एलाइस नाम इसका दे देंगे कि हम इसका नाम क्या देना चाहते हैं, तो इसको हम दे देंगे एम्प्लॉय काउंट। ठीक है, इम्प काउंट, और कहाँ से, किस टेबल से हम लेना चाह रहे हैं इसको, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। ठीक है, तो इतना सा लिखेंगे, और जैसे ही हम इसको हिट करेंगे, सेलेक्ट करके F5 आप जैसे ही प्रेस करते हैं, इसमें आप देख रहे होंगे ये 50 रिकॉर्ड जो है आ गया, यानी कि हमारे जो टेबल है इसमें एम्प्लॉय टेबल, इसमें 50 रिकॉर्ड है। ठीक है, ये 50 रिकॉर्ड आपको शो करने लग गया। ठीक है, काउंट आ गया इसका 50। अच्छा, अब हम चाहते हैं कि फाइंड द यूनिक एम्प्लॉय, यूनिक काउंट, यूनिक काउंट ऑफ द नंबर, काउंट ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, तो यूनिक कितने हैं इसमें। ठीक है, यूनिक नंबर ऑफ द एम्प्लॉय। तो यूनिक नंबर में हम क्या करेंगे, जैसे कि हम अपने पहले क्लास में देखे थे, जिसमें हमने यूज किया था एक कमांड, जिसमें हम यूज किए थे डिस्टिंक्ट क्लॉज। तो इसमें हम यूज करने वाले हैं डिस्टिंक्ट क्लॉज। यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल सा सेम क्वेरी सेम होगा, टाइम बचाने के लिए हम इसको कॉपी पेस्ट कर ले रहे हैं। यहाँ पे हम यूज कर लेंगे डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट क्लॉज होता है ये, डिस्टिंक्ट काउंट एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम अ एम्प्लॉय टेबल। ठीक है, तो जैसे ही इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे, यहाँ पे आ गया एम्प्लॉय काउंट, यूनिक एम्प्लॉय काउंट लिख सकते हैं, यूनिक एम्प्लॉय काउंट। ये आ गया कि इतने एम्प्लॉय जो है यूनिक है, यानी कि कोई डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं है हमारे डेटा में। तो हम डुप्लीकेट रिकॉर्ड को चेक करने के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं इन फ्यूचर। ठीक है, तो ये क्या हुआ, हमें दिखा दिया कि टोटल यूनिक रिकॉर्ड इतने हैं इसमें। ठीक है, एम्प्लॉय टेबल में यहाँ पे एज क्लॉज यूज किया, जिसके इसका एक अलाइस नाम दे दिया। ठीक है, इसका नाम दे दिया काउंट ऑफ एम्प्लॉय आईडी को यूनिक एम्प्लॉय आईडी काउंट। ठीक है, तो ये एक अलाइस नेम होता है इसका। अब हम देख लेते हैं कि फाइंड द टोटल सम ऑफ एम्प्लॉय, यानी कि सम ऑफ एम्प्लॉय करेंगे, सम का यूज कर लेते हैं, सम का यूज कर लेते हैं इसमें। सम के यूज करने के लिए क्या करेंगे, जैसे कि ये हमारा जो ये टेबल है, सेम इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, टाइम बचेगा हमारा। तो
यहाँ पे हम यूज करेंगे काउंट के बदले में हम सम कर लेंगे। सम क्या कर लेंगे, मान लो सम कर लेते हैं सैलरी, कि टोटल सैलरी हम कितनी दे रहे हैं। सैलरी एज, एज मतलब एलाइस नेम, इसके अंदर एक नया नेम दे देते हैं। अगर नहीं देते हैं नया नेम तो क्या होने वाला है देख लीजिए आप। जैसे हमने क्या किया, रिजल्ट तो आ जाएगा हमारा, सिलेक्ट सम ऑफ सैलरी फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल। तो जैसे हमने इसको सिलेक्ट किया, हमारे पास टोटल जो है सैलरी आ चुका है, लेकिन ऊपर आ रहा है नो कॉलम नेम। तो इसी के लिए हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं एलाइस नेम। जैसे ही एलाइस नेम आप यूज करोगे, यहाँ पे आ जाएगा जो हमने एलाइस नेम दे रखा है, टोटल सैलरी होना चाहिए, नेम नहीं है, सैलरी होगा, टोटल सैलरी। टोटल सैलरी हो गया, ठीक है। तो ये हमने क्या कर दिया, सम का यूज कर लिया एग्रीगेट फंक्शन में। हमने दो अपना एग्रीगेट फंक्शन यूज कर लिया, सम एंड काउंट। अब सेकंड, थर्ड का नंबर है, क्या था हमारा थर्ड नंबर, देख लेते हैं। थर्ड नंबर मान लो हम मिनिमम काउंट, मिनिमम ऑफ सैलरी निकाल सकते हैं, मैक्सिमम एवरेज निकाल लेते हैं, मिनिमम मैक्सिमम। मिनिमम का यूज कर लेते हैं। मेन फंक्शन का यूज करेंगे इसके लिए, सिलेक्ट। हम इसमें क्या करते हैं, देखते हैं कि मिनिमम सैलरी किसको मिल रही है, ठीक है। सिलेक्ट मिनिमम सैलरी मिनिमम सैलरी, LARY सैलरी, एंड फर्स्ट नेम फ्रॉम टेबल। टेबल क्या है हमारा, एम्प्लॉय टेबल। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम मिनिमम सैलरी देख रहे हैं, किस एम्प्लॉय की सैलरी जो है मिनिमम है, मतलब सबसे कम सैलरी किसकी है, मिनिमम सैलरी। फर्स्ट नेम इज इनवैलिड नेम। तो देख लेते हैं हमारा टेबल में नेम क्या है इसका। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, एम्प्लॉय टेबल है हमारा। इसमें देखते हैं कि फर्स्ट नेम है या फिर कुछ और लिखा है हमने। फर्स्ट नेम, स्पेलिंग तो सही है, ये रहा। तो अब ये क्वेरी हमारा रन कर जाएगा, ठीक है। तो एम्प्लॉय फर्स्ट नेम, ओके। तो यानी कि फर्स्ट नेम में कुछ इशू है यहाँ पे। मिनिमम सैलरी फर्स्ट नेम फ्रॉम द एम्प्लॉय, यहाँ पे नेम का किस इश्यू आ रहा है, या तो हमारा टेबल, टेबल तो सेम है। फर्स्ट नेम एज मिनिमम, एज ए मिनिमम सैलरी, एंड फर्स्ट नेम फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल। फर्स्ट नेम को ये इनवैलिड बता रहा है, कोई नहीं, हम देख लेते हैं। फर्स्ट नेम को इनवैलिड बता रहा है, कोई नहीं, हम क्या करते हैं, हम सिर्फ जो है मिनिमम सैलरी ही निकाल लेते हैं अभी के लिए, क्योंकि कुछ इशू आ रहा है इसमें। तो हम मिनिमम सैलरी निकाल लेते हैं। मिनिमम सैलरी के जैसे हम यहाँ पे करेंगे, हमारा जो है मिनिमम सैलरी यहाँ से आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम मिनिमम सैलरी निकाल लेंगे। और उसके बाद हम मैक्सिमम सैलरी के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम यूज करेंगे मैक्स। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम सिंपल, जहाँ पे मिन लिखा है वहाँ पे मैक्स कर देंगे, तो मैक्स सैलरी मिल जाएगी हमें। मैक्स सैलरी है जो मैक्स सैलरी, मैक्स सैलरी फ्रॉम द एम्प्लॉय, ठीक है। तो ये हमारी मैक्सिमम सैलरी आ गई, हमारी मैक्सिमम सैलरी ये रही। और हम एवरेज सैलरी के लिए क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे हम जो है एवरेज सैलरी भी निकाल लेंगे सेम तरीके से। एवरेज सैलरी, इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमने ये लिखा है मिनिमम, मैं यहाँ पे हम क्या करेंगे, एवरेज, AVG सैलरी एज ए एवरेज सैलरी। एवरेज कितनी सैलरी हम किसको, मतलब पूरे डिपार्टमेंट में किसको कितनी सैलरी पे कर रहे हैं, पूरे कंपनी के अंदर एम्प्लॉय टेबल के अंदर किसकी सैलरी, एवरेज सैलरी क्या है हमारी, ठीक है। तो एवरेज सैलरी दिख गई हमें। तो इसका यूज हम वेयर क्लॉज के साथ भी कर सकते हैं। यूज विद वेयर क्लॉज,
इसमें क्या करेंगे, सिंपल हम इसको कॉपी कर लेंगे। हम देखना चाहते हैं कि आईटी डिपार्टमेंट के अंदर एवरेज सैलरी क्या है, तो यहाँ क्या कर देंगे, वेयर डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट इक्वल टू आईटी। जैसे हम इसको सिलेक्ट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, तो ये हमारा जो है आईटी डिपार्टमेंट के अंदर से सैलरी निकाल के दे देगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से दोस्तों हम यूज करते हैं एग्रीगेट फंक्शन को इन एसक्यूएल सर्वर। तो उम्मीद करता हूँ ये बहुत अच्छे से आप लोग को समझ में आया होगा, और आने वाले अपकमिंग वीडियोज में हम देखेंगे जो भी हमारा होगा, लाइक हम देखने वाले हैं ग्रुप बाय एंड हैविंग क्लॉज इन एसक्यूएल सर्वर, जो कि बहुत ही कॉमनली यूज किया जाता है इन एसक्यूएल सर्वर। और उसका जो है इंटरव्यू में बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है वहां से। तो आप बने रहिए साथ ही साथ हमारे, और साथ ही साथ जो है प्रैक्टिस कीजिए। सिर्फ वीडियो देखने से नहीं आएगा, तो आप इसके लिए प्रैक्टिस भी कीजिए, और साथ ही साथ बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।